अगर आप मासिक धर्म में हो 6 दिन तक कोई भी दिव्य वस्तु को हाथ नहीं लगाना, मंदिर संबंधी जगह में नहीं जाना, कथा पूजन में जाना नहीं चाहिए। कम से कम 5 दिन तो जाना ही नहीं, छठे दिन भले ही जाए। हमें अभी आके बच्चे बता रहे थे कि यहाँ कोई तीसरे दिन में चौथे दिन में महिलाएं आके कर रही है और कहें तो सुनती नहीं, हमारा चलता है हमारा चलता है। तुम्हारा चलता है लेकिन अब चल रहा है, कल सुबह टांग टूट जाएगा तो चल ही नहीं पाएगी, इसलिए ये सब मत करो। मासिक धर्म का व्यवहार सनातन धर्म में महत्वपूर्ण है, उसका शास्त्र जो बोलता है वो करना ही पड़ेगा। कारण हम राम 1000 कारण बताएं वो अलग बात, लेकिन शास्त्र ने कह दिया कारण नहीं जानो तो भी पालन करना चाहिए। कारण जानो मत जानो, शास्त्र कह रहा है, इसलिए उसको करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग में आके हाथ नहीं लगाना, उसका पूजा नहीं करना, निर्माण नहीं करना, 5 दिन तक नहीं करना। कितने दिन तक? 5 दिन तक। छठे दिन नहा धो के आके शुद्ध होके कर सकते हैं, क्योंकि इससे अनिष्ट होता है। भगवान कहते हैं कि ये तरंगे मुझे चलती नहीं है, ये तरंगे मुझे अच्छी नहीं लगती। देखो पुरानी बहनें कोई बैठी होगी, अभी तो पता नहीं, जो घर में ही पापड़ बनाती है। ऐसी कोई बहन है घर में पापड़ बनाती है? कोई है जो घर में पापड़ बनाए? हाथ उठाओ। पापड़ बनाने वाली 4-5 ही है, बाकी सब रेडीमेड खाने वाली है लगता है। अब कौन बनाए? हम तो पड़े पड़े टीवी देखने अधीन हैं महाराज। अब काम कौन करें? टीवी सीरियल देखने में हमारी जिंदगी पूरी निकल रही है महाराज। पापड़ क्यों बनाए? तो पापड़ बनाने वाली हाथ उठाई हुई बहन कौन कौन है? वो हाथ उठाओ। अभी 2 हाथ ज्यादा उठ गए। अब याद आया कि मैं भी पापड़ बनाती हूँ। इनको पूछो कि वो पापड़ लाल कब हो जाता है? पूछो ये पापड़ बनाने वाली को, पूछो बता देगी। बोलो कब होता है? बताइए बहन, बताओ, एक जन खड़े होके बताओ कब होता है पापड़ लाल? क्या? पापड़ लाल कब होता है? ये माता को समझ ही नहीं आया, खड़ी हो गई। ये भी माताएं हैं। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मासिक धर्म में हाथ नहीं लगाया जाता है, पापड़ लाल हो जाते हैं क्योंकि छोत पड़ जाता है उनमें। अगर मासिक धर्म वाली पापड़ को हाथ लगा दें तो पापड़ तक लाल होता है, तो शंकर जी लाल नहीं होते होंगे उससे महाराज? यही मुझे पूछना था। कभी पान के बगीचे में जाके देखो, पान का बगीचा देखा है जो पान बीड़ा खाते हो? उस बगीचे के 50 मीटर दूर, 50 मीटर यानी 150 फुट दूर भी कोई मासिक धर्म वाली स्त्री जाए, संपूर्ण बगीचा जल के राख हो जाता है। इतना गंदा ताकत होता है, एक भी पान नहीं बचता, पूरा जल जाता है, पान काला हो जाता है। इसलिए दैविक वस्तुओं के कार्यों में, मंदिर में, पूजा में, घर में भी कई लोग अपने मंदिर को पर्दा ही नहीं लगाते। मंदिर खुला ही रहता, भले ही छोटा हो बड़ा हो, और बाहर से ये घूमती फिरती है तो वो तरंगे उधर जाती है। जरूर एक लाल कपड़े का पर्दा डाल के रखा करो। आपके घर का दरवाजा है कि नहीं? जी भगवान है। तो फिर मंदिर को दरवाजा क्यों नहीं है? मंदिर को भी एक दरवाजा लगाओ, उनको भी थोड़ा एकांत दिया करो, ताकि आप बाहर मन जैसे घूमो तो भी उनको खराब ना लगे। क्योंकि आजकल घरों में पुरुष तो बरमूडा पहन के घूमता है, चड्डी, और स्त्री घूमती है नाइटी पहन के, और कुल देवी देखती है वाह यही संस्कार है इनको जो मुझे लाके घर में बैठाया है, ऐसे संस्कार। इसलिए आप जो करना करो, मुझे तो आपको सुधारने का तो अब भगवान जाने कब शक्ति आएगी, लेकिन पहले घर के उस मंदिर को एक लाल कपड़े का पर्दा डाल दो। कितने घर के मंदिर भले छोटे हों बड़े हों, छोटा सा एक आड़ा हो, लेकिन कितने घर के मंदिर खुले हैं? वो सब हाथ ऊंचा करो, खुले वाले। जब आप बाहर घूमोगे मासिक धर्म में तो वो तरंग उसमें नहीं जाएगा।
इससे कुलदेवी कुपित होती है, देवता कुपित होते हैं, शुद्धि नहीं होती है। एक कपड़ा डाल के रखा करो, एक डोरे से कपड़ा डाल के पर्दे की तरह लगा दो। पूजा करना है खोलो, बाकी समय बंद रखो। देखोगे कि घर में बिना काम की परेशानियां नहीं आएगी, झगड़ा नहीं आएगा, घर में नुकसान नहीं होगा। देवताओं को व्यवस्थित संभालोगे तो देवता आपकी व्यवस्था को खुद ही संभाल लेंगे। ध्यान रखना, व्यवस्था होगा।